अगर मैं आपसे कहूं आप अपनी गाय का दूध लगभग 20 से 30% तक बढ़ा सकते हो तो, और अगर वही चारा एक बार लगाने के बाद 4-5 साल तक लगातार मिलता रहे तो। आज मैं आपको एक ऐसे पावरफुल चारे के बारे में बताने वाला हूं जिसका नाम है। नमस्कार, मैं हूं शुभम और बॉस वाला फार्मिंग हिंदी में आप सबका स्वागत है। और आज का ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो डेयरी फार्मिंग करते हैं या अपने घर पर गाय भैंस रखते हैं और चाहते हैं कि उनका दूध प्रोडक्शन बढ़े लेकिन खर्च कम रहे। तो एक नाम आपके लिए है रेड नेपियर घास। कह सकते हैं कि रेड नेपियर ग्रास। इस वीडियो में आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा कि रेड नेपियर क्या है, इसे भारत में कहां उगाने से सबसे अच्छा रहता है, कितने दिन में ये तैयार हो जाता है, इसमें कितना खर्चा आता है और इसे सही तरीके से उगाकर और खिलाकर आप कैसे ज्यादा फायदा ले सकते हैं। लेकिन इसके पहले अगर आपने बॉस वाला फार्मिंग हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाल बटन आपके सामने है, उसे दबा दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि शुभम का आने वाला वीडियो आप मिस ना कर सके। प्रेस कर दिया, वेरी गुड। तो चलिए शुरू करते हैं शुभम के साथ। सबसे पहले समझ लेते हैं कि रेड नेपियर होता क्या है। रेड नेपियर एक हाइब्रिड हरा चारा है जो बहुत तेजी से बढ़ता है और बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पादन होता है। इसे खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है कि इसमें पोषण अच्छा हो और पशु इसे आसानी से पचा सके। कई जगहों इसे सुपर नेपियर भी कहा जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये एक बार आप उसे लगा देते हैं तो ये कई साल तक आपको बार बार चारा देता रहता है। अब चलिए बात करते हैं कि इसे भारत में कहां कहां उगाया जा सकता है। अब अच्छी बात यह है कि रेड नेपियर लगभग भारत में पूरी जगह उगाया जा सकता है, बस जहां बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है उन इलाकों को छोड़ के बाकी सब जगह इसकी खेती हो सकती है। उत्तर प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान जैसे राजस्थान जैसे राज्यों में भी आप इसे उगा सकते हो जहां गर्मी भी पड़ती है अच्छी खासी। अब देखिए, जहां पर सामान्य हरा चारा उगता है वहीं पर रेड नेपियर भी आसानी से उगाया जा सकता है। इसके लिए ज़्यादा स्पेशल मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आपकी मिट्टी दोमट है और पानी की व्यवस्था ठीक है तो इसका ग्रोथ और भी बेहतर होता है। अब चलिए बात करते हैं कि ये कितने दिन में तैयार होता है। जब आप इसे लगाते हैं तो लगभग 60 से 75 दिनों में इसकी पहली कटाई हो जाती है। इसके बाद हर 30 से 45 दिन में आप इसकी कटाई कर सकते हैं। अब आसान भाषा में कहूँ तो एक बार लगाने के बाद आप साल में कई बार इससे चारा ले सकते हैं और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इतना ही नहीं, यह फसल एक बार लगाने के बाद लगभग 4 से 5 साल तक चलती है। अब सबसे जरूरी सवाल कि इसमें खर्चा कितना आता है। अगर आप 1 एकड़ में इसे लगाते हैं तो इसका टोटल खर्च लगभग 10 से 15 हज़ार रुपए के आसपास आता है। इसमें प्लांटिंग मटेरियल, मजदूरी और थोड़ा बहुत खाद शामिल होता है। और अगर उत्पादन की बात करें तो 1 एकड़ में साल भर में सैकड़ों टन आपको चारा मिल सकता है, जो सामान्य चारे से काफी ज्यादा होता है, यानी कम खर्च में ज्यादा प्रोडक्शन। अब चलिए बात करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज की दूध बढ़ाने में ये कैसे मदद करता है। देखिए, रेड नेपियर में पोषण अच्छा होता है, खासकर इसका डाइजेशन आसान होता है जिससे पशु इसे आसानी से खा पाते हैं और उनका शरीर इसे अच्छे से यूटिलाइज करता है। जब पशुओं को अच्छा और संतुलित चारा मिलता है तो नेचुरली उनका दूध प्रोडक्शन बढ़ता है और उनकी जो ओवरऑल हेल्थ रहती है वो बेहतर रहती है। लेकिन ये एक ज़रूरी बात समझना बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ रेड नेपियर खिलाने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। आपको उन्हें बैलेंस डाइट देना पड़ेगा। हाँ, इसे हम बैलेंस डाइट के रूप में ले सकते हैं, ठीक है, पर आपको थोड़ा सा सूखा चारा, मिनरल्स सब कुछ मिक्स करना होता है। अब चलिए बात करते हैं इसे उगाने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले आपको ज़मीन की अच्छी तरह से जुताई करनी है ताकि मिट्टी भरपूर हो जाए। इसके बाद इसकी प्लांटिंग गन्ने की तरह ही होती है, आप वीडियो में देख सकते हैं। यानी इसकी छोटी छोटी कटिंग लगाई जाती है जिससे 2-3 नॉड होते हैं। आपको इसे लाइन में लगाना है ताकि हर पौधे को बढ़ने की जगह मिल सके। जगह इंपॉर्टेंट होती है। शुरुआत में थोड़ी रेगुलर सिंचाई करनी पड़ती है, लेकिन एक बार पौधा सेट हो जाए उसके बाद ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। अगर आप इसे गोबर के खाद या नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइजर देते हैं तो इसकी ग्रोथ और भी तेज़ हो जाती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ जोड़ लेते हैं
प्रिकॉशन जो आपको ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा गलती करते हैं लोग। देखो, सबसे पहली बात, कभी भी बहुत ज़्यादा पुराना या सख्त हो चुका रेड नेपियर अपने पशुओं को नहीं खिलाना चाहिए। जैसे जैसे यह पुराना होता है, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम होती जाती है और फाइबर ज़्यादा बढ़ जाता है, तो जिससे पशुओं को इसे पचाने में ना, डाइजेस्ट करने में तकलीफ होती है। कोशिश कीजिए कि आप इन्हें फ्रेश, जो तुरंत जो आपने खेत से काटा है, जो फ्रेश है, आप वही खिलाइए, तभी रिजल्ट अच्छा मिलेगा। दूसरी बात, अचानक से ज़्यादा मात्रा में रेड नेपियर खिलाना भी सही नहीं है। अगर आपके पशु पहले से इस चारे के आदी नहीं है तो धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ाए, है ना, ताकि उनका डाइजेशन सिस्टम उसे एक्सेप्ट कर पाए। अब आती है तीसरी बात, खेत में पानी का जमाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रेड नेपियर को पानी चाहिए, लेकिन ज़्यादा पानी या ज़्यादा वाटर लॉगिंग इसकी जड़ों को खराब कर सकता है और पूरा क्रॉप खराब हो सकता है। और चौथी बात, कटाई का सही इंटरवल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत जल्दी काटेंगे तो ग्रोथ कम होगी, और अगर बहुत देर से काटेंगे तो क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। इसीलिए मैं कहूँगा कि 30, 40, 45 कह सकते हैं दिन का गैप मेंटेन करना ज़रूरी है। और एक और छोटी सी इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ कहूँगा आपको हमेशा अपने पशुओं की पूरी डाइट को बैलेंस रखना है। सिर्फ आप एक के भरोसे नहीं रह सकते, ठीक है, आपको पूरा डाइट उनका बैलेंस रखना है। सिर्फ एक ही तरह का चारा देने में लॉन्ग टर्म अगर आप खिलाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप सूखा चारा दे, हरा चारा दे, मिनरल्स का कॉम्बिनेशन रखना, जैसा मैं पहले कहा था, वो ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आप कम खर्चे में ज़्यादा दूध चाहते हैं और अपने डेयरी बिजनेस को बेहतर बनाना चाहते हैं तो रेड नेपियर एक बहुत ही मजबूत ऑप्शन हो सकता है। एक बार इसे लगाइए और कई सालों तक आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। एंड मैं जानता हूँ आपके मन में बहुत सारे सवाल है, काफ़ी बड़ा वीडियो हो चुका है, सवाल आ रहे हैं आपके मन में, तो एक काम कीजिए, आपने सवाल जो है वो कमेंट सेक्शन में भर दीजिए। बहुत सालों की टीम आपके सारे सवालों का जवाब देगी और मैं भी आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतर करना चाहता हूँ। लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार, ऐसा मत करो। आप प्लीज़ जो लाल बटन है उसे दबा दीजिए, ठीक है, और साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि शुभम का आने वाला वीडियो आप मिस ना कर सके। वैसे कौन सा वीडियो चाहिए आने वाला, आप मुझे प्लीज़ कमेंट से बताइए, अगला टॉपिक किस विषय पर चाहिए, कमेंट्स कर दीजिए, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। फिलहाल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग बॉस वाला फार्मिंग हिंदी। ब्रांड पार्टनरशिप्स और एडवर्टाइजिंग इंक्वायरीज के लिए ईमेल कीजिए brand@bosswala.com या व्हाट्सएप कीजिए 9108014192 पर। बॉस वाला, बी द बॉस।